बुरी लग गई इनकी। ब्रजेश जी, एक तो अवस्थी जी से मैं कहना चाहूँगा कि तुम ही मुद्दई, तुम ही मुंसिफ, तुम ही गवाह हो, मेरा पक्का यकीन है मेरा कसूर निकलेगा। तो आज आपकी सत्ता है, आप जो मर्जी करिए। जहाँ तक सवाल है राहुल गांधी जी के बयान की, राहुल गांधी जी ने किसी कम्युनिटी का अपमान नहीं किया। और जहाँ तक बयानों की बात है, बीजेपी के नेताओं के अगर बयानों की फहरिस्त निकाली जाए, आपके मेंबर पार्लियामेंट, आपके मिनिस्टर, आपके चीफ मिनिस्टर हैं, आपके तमाम प्रवक्ता रोज टेलीविजन पे बैठ के क्या तो सर सिर्फ डिबेट में बोल रहे हो ना, मुकदमा करते, मुकदमा चलाते, सजा कराते। सबसे बड़े हमारे नेता, देश के प्रधानमंत्री, वो क्या उन्होंने क्या क्या कहा है? 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड, मुकदमा क्यों नहीं किया? स्वीकार्य है। जर्सी गाय, सूपन खां। आचार्य जी, एक तरफा बात हो रही, मुकदमा क्यों नहीं किया आपने? ये सब जनता देख रही है। आपने मुकदमा क्यों नहीं किया आचार्य जी? कांग्रेस पार्टी ने, हाँ, अगर इनके ऊपर मुकदमे होना तो कम से कम 1 लाख मुकदमे होंगे। तो करिए ना, कौन रोकता है? अगर आपको बात बुरी लगी है, आपके मान की हानि हुई है, जाइए। मुकदमा किसने रोका? ब्रजेश जी, बीजेपी का इलाज अदालत नहीं है। बीजेपी का इलाज 2024 का चुनाव है, और 2024 का चुनाव में जनता की अदालत में हम इन्हें परास्त करेंगे। बस, इनका इलाज अदालत नहीं है, इनका इलाज है जनता की अदालत। तो मुझे बताइए ना, जनता को कहां कन्विंस कर रहे हैं? कन्विंस करिए और बताइए कि कैसे हुआ। एक तो कार्यक्रम बताइए ना। इन्होंने जो लोकतंत्र को रौंदा है, इन्होंने जो लोकतंत्र का गला घोंटा है, इन्होंने जो लोकतंत्र के गला घोंटने की कोशिश की है, इन्होंने जो विपक्षी नेताओं को बदनाम और बर्बाद करने की कोशिश की है, उसका एकमात्र इलाज आचार्य जी, केसीआर से लेकर ममता बनर्जी होते हुए, बिहार होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए, दिल्ली और पंजाब तक अपोजिशन के जो लीडर्स हैं, या तो जो सत्ता में है या अपोजिशन में है, वो लड़ रहे हैं बीजेपी से। कांग्रेस वो आक्रामकता और वो एग्रेशन के साथ लड़ाई नहीं लड़ रही। ये मेरा सवाल है आपसे। आपके टॉप लीडर्स तक उन्होंने हाथ डाल दिया, अब आप कह रहे हैं हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे। देश की ब्रजेश जी, देश की आजादी के बाद 40-50 सालों तक बीजेपी कहीं नहीं थी। तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी को हम बीजेपी के नेताओं को गाली देते। सरकार में कौन आता है कौन जाता है, इसका मतलब विपक्ष के नेताओं को हम बदनाम करेंगे, बर्बाद करेंगे, उनकी सदस्यता रद्द करेंगे, पॉलिटिकल वेंडेटा, रिवेंज लेंगे, दुश्मनी का भाव रखेंगे, तो लोकतंत्र खत्म होगा। या आप खुद सोच लीजिएगा। कांग्रेस अंदर से मायूस है। हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आप मायूस हैं, इसलिए लड़ नहीं पा रहे हैं। मायूस हैं आप, कॉन्फिडेंस नहीं है आपके भीतर? हम बिल्कुल मायूस नहीं है। हम इन्हें चुनौती देते हैं, हमारे जितने संसद सदस्य हैं सबकी सदस्यता रद्द करें, हमारे जितने राज्यसभा में सदस्य सबकी सदस्यता रद्द करें। तो इतना अगर प्रोटेस्ट है तो कांग्रेस के सभी लोकसभा सदस्य और सभी राज्यसभा सदस्य दिला दीजिए सबका इस्तीफा। आचार्य जी, चुनौती देता हूं आपको, कह के दिखाइए। अब मैं तो राज्यसभा में हूं नहीं, मैं तो लोकसभा में हूं नहीं। मैं होता तो जरूर इस्तीफा दे देता। ये फर्ज उनका है, ये हमारे संसद सदस्यों का फर्ज है। लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूं, जैसे राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करिए, सभी कांग्रेस के सांसद इस्तीफा दे दें, आप ऐसा चाहते हैं? नहीं, अगर सारे सांसद इस्तीफा दे देंगे तो भी क्या पहाड़ टूट जाएगा? लड़ाई सड़क पे लड़नी है। जब राहुल गांधी का इस्तीफा हो गया, राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हो गई, तो बाकी सदस्य रह के क्या करेंगे? ओके, आप चाहते हैं कि सारे सांसद इस्तीफा दे दें। ये आज की बहुत बड़ी खबर है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम चाहते हैं कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा के सारे सदस्य इस्तीफा दे दें। हाँ आलोक जी, 20 सेकंड केवल। आचार्य जी 20 चाहिए। आचार्य जी, खबर चलाने जा रहा हूं, सोच लो, अगर कोई चेंज चाहते हो तो बता दो आप। 1 सेकंड आलोक जी, ये कुछ परिवर्तन चाहते हैं आचार्य जी कई। हाँ 1 सेकंड। मैंने जो कहा है वो एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत के लिए कहा है। और संसद की सदस्यता बड़े सौभाग्य से मिलती है, लेकिन अगर बेईमानी और तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़नी जरूरी है तो संसद की सदस्यता को ठुकरा देना चाहिए। आप चाहते हैं कि कांग्रेस के सारे सांसद इस्तीफा दे दें? मेंबर पार्लियामेंट को आपको चुनौती देता हूं कि आप कहें, रिपीट करें सदस्यों को। आप रिपीट करिए। कांग्रेस पार्टी के सभी संसद सदस्यों को इस्तीफा दे देना चाहिए राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त होने के बाद में। जिस संसद में राहुल गांधी नहीं जाएगा, जिस संसद में राहुल गांधी नहीं जा सकते हैं, उसमें कांग्रेस के किसी और नेता को भी नहीं जाना चाहिए। लड़ाई वार पार की होनी चाहिए। कितना भी दबाव पड़े, इस बयान से बदलेंगे नहीं? मैं कभी अपने बयानों को बदलता नहीं हूं ब्रजेश जी, इसीलिए मेरा नाम आचार्य प्रमोद कृष्णम है। बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।